नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बीबी की ट्रेंड्स में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही वायरल होती हुई न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप न्यूज़। सॉरी, एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था। मैं आज बात करने वाला हूँ साइबर अटैक की, जो हाल ही में बहुत चर्चा में आया है। हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि ये साइबर अटैक कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, किस तरीके से इस साइबर अटैक से हम बच सकते हैं और किस किस टाइप के साइबर अटैक्स होते हैं जो कॉमनली हम लोगों के बीच में यूज़ किए जाते हैं। तो आगे इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देश में लद्दाख रीजन में गलवान वैली में क्लैश के बाद से ही चाइना ने भारत पे साइबर अटैक बढ़ा दिया है। दोस्तों, जितनी छोटी छोटी इन चाइनीज़ लोगों की आंखें होती है ना, उससे कई बड़े काम करने के लिए ये लोग जाने जाते हैं। पिछले एक सप्ताह में चाइना ने भारत पे 40,300 साइबर अटैक किए हैं। मतलब इतना भी कौन करता है यार। जब से हम लोग घरों में बंद हैं, लॉकडाउन हुआ है, तब से चाइनीज़ हैकर्स का साइबर अटैक जो है पहले के कंपैरिजन में 56% बढ़ा है। वहीं पिछले कुछ सप्ताह में ये भी नोटिस किया गया है कि ये जो साइबर अटैक हुए हैं, ये हमारे मिनिस्ट्रीज़, ये हमारे मीडिया हाउसेस और अदर फर्म्स पे हुआ है। दोस्तों, वहीं इन चर्चाओं के बीच दो ग्रुप्स के नाम सामने आए हैं, गौतिक पांडा एंड स्टोन पांडा। और ये दोनों ग्रुप जो है चाइनीज़ सरकार द्वारा समर्थित हैं। इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ सरकार इनको फंडिंग करती है। अब ये भी कोई बात हुई भला। पहले आप बॉर्डर पे दंगे करवाओ, फिर आप अपना सामान सस्ते में बना के हमारे देश में डंपिंग करो, और फिर ऊपर से साइबर अटैक। मतलब जीने नहीं देंगे ये लोग हमें। इतिहास पे गौर फरमाएं तो चाइना ने पहले भी भारत पे कई बार साइबर अटैक किए हैं। ये अटैक हमारे डिफेंस, एरोस्पेस और टेलीकॉम सेक्टर पे हुए हैं। वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। सेम एज चाइना, जितना भी शरीफ बनने की कोशिश कर ले, पर ये चाइना है जनाब, औकात दिखा ही देगी। चाइनीज़ हैकर्स पे देश के सीक्रेट्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप सीक्रेट्स नहीं, देश के अंतर्राष्ट्रीय सीक्रेट्स को चुराने का भी आरोप है। वहीं जून 2020 के एक लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार चाइनीज़ हैकर्स ने भारतीय रेलवे सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, जो नाकाम रही। क्यों? हमको यहाँ निठुल्ले बैठे हैं कि आप कोई भी कोशिशें करते रहोगे, कहीं से भी हैक करने की ट्राई करोगे और आप हैक कर लोगे। ये चाइनीज़ हैकर्स है जनाब, इनके तो चोंचले ही बड़े हैं। ये एक देश में आके कहाँ रुकते हैं। इन्होंने 7 समुंदर पार ऑस्ट्रेलिया पे भी अटैक करने की कोशिश की। हमें तो परेशान कर ही रखा था, बेचारे गोरों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। पिछले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया ने चाइनीज़ हैकर्स पे आरोप लगाते हुए कहा है कि चाइनीज़ हैकर्स ऑस्ट्रेलिया पे साइबर अटैक कर रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि चाइनीज़ हैकर्स ऑस्ट्रेलिया के साइबर स्पेस पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि साइबर अटैक एक्चुअली होता क्या है। जब भी कोई इंटरनेट एक्सपर्ट किसी और की इच्छा के विपरीत उसका अकाउंट डिटेल, बैंक डिटेल या पर्सनल डिटेल या किसी देश की निजी सीक्रेट्स एक्सेट्रा हासिल कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को साइबर अटैक कहते हैं। साइबर अटैक्स बेसिकली 8 तरह के होते हैं: मालवेयर, फिशिंग, पासवर्ड अटैक्स, DDoS, मैन इन द मिडल, ड्राइव बाय डाउनलोड, मालवर्टाइजिंग और रॉग सॉफ्टवेयर्स। इन सब में सबसे कॉमन साइबर अटैक है ट्रोजन हॉर्स या मॉलवेयर। करप्ट सॉफ्टवेयर का डाउनलोड ईमेल पे क्लिक, अवैध या संदिग्ध डाउनलोड के माध्यम से आ सकता है, जो कंप्यूटर या मोबाइल पर डेटा चोरी या नष्ट कर सकता है। दूसरे नंबर पे है फिशिंग। फिशिंग हमलों को ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है और लिंक पर क्लिक करने और व्यक्तिगत डेटा जोड़ने के लिए कहता है। गोपनीय डेटा की चोरी, लॉगिन डिटेल्स लीक करना। अधिकांश सामान्य प्रकार के हमले ईमेल या SMS के माध्यम से भेजे गए फिशिंग हैं। जब भी आप इन लिंक पर क्लिक करके ID या पासवर्ड दर्ज करते हैं, तो ये सीधे हैकर्स के पास चले जाता है। भारत में फ़िलहाल टेस्ट जैसे फ्री कोविड टेस्ट सरकार द्वारा फ्री फंडेड इनिशिएटिव्स कहकर भेजे जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार के फिशिंग हैं। वहीं हैकर्स 2 टाइप के होते हैं, ब्लैक हैकर्स एंड वाइट हैकर्स। गवर्नमेंट बैक्ड हैकर्स को वाइट हैकर्स कहते हैं, यानी ये सरकार के लिए काम करते हैं, और क्रिमिनल्स एक्सेट्रा जो मोस्टली डार्क वेब पे एक्टिव होते हैं, उन्हें ट्रैक करने और पकड़ने के लिए हायर किए जाते हैं। वहीं ब्लैक हैकर्स वो होते हैं जो वाइट हैकर्स के विपरीत काम करते हैं।
इसमें एलोन हैकर्स जो फन और किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं और हैकिंग के ज़रिए अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, वहीं दूसरे हैकर्स होते हैं जो सामाजिक या राजनीतिक लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए अपने कौशल का उपयोग करते हैं। और फिर आखिर में वो हैकर्स आते हैं जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ये आखिरी टाइप के हैकर्स सबसे जानलेवा होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हैकिंग को किस तरीके से रोका या कम किया जा सकता है। अज्ञात एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें, बल्कि आप कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सोर्स या समाचार आदि को प्रमाणित किए बिना व्हाट्सएप शेयर, लिंक शेयर आदि शेयर ना करें। टेक्स्ट एसएमएस या ईमेल के रूप में प्राप्त किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। हमेशा यूआरएल को सजगता से अध्ययन करें। किसी लॉटरी आदि ईमेल या एसएमएस पर भरोसा ना करें। ओटीपी को किसी से भी साझा ना करें, यहाँ तक कि आपका बैंकर भी आपसे कभी भी व्यक्तिगत विवरण या ओटीपी नहीं पूछता है। एप्लीकेशन लाइक अमेज़न या अकाउंट्स जैसे जीमेल, फेसबुक आदि पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को सक्रिय करें। अपने फायरवॉल और ओएस को हमेशा अपडेट करते रहें और सिस्टम पर फायरवॉल का उपयोग करें। चाइनीज़ सरकार की डाटाबेस तक पूरी पहुंच होने के कारण चाइनीज़ ऐप्स को अपने मोबाइल से डिलीट करें और उसका कम से कम इस्तेमाल करें या उसको बिल्कुल छोड़ दें। तो आज के लिए इस टॉपिक को मैं यही क्लोज़ करता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे भी हम बीबी की ट्रेंड्स के साथ इसी तरीके से आपके सामने विभिन्न टॉपिक्स के साथ आते रहेंगे। धन्यवाद।